नमस्ते बालाजी हिंदी तारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 4 मई से लेके 10 मई तक यानी 4 मई टू 10 मई आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम इसमें आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर उनका एक्शन और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी द हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। उनके लिए एक तरफ उनके लिए ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है धोखे की वजह से। ये इंसान को लग रहा है कि आपने उनकी पीठ पीछे छोरा भोंका है और ऐसा उनको धोखा दिया है कि ये जिंदगी में कभी भी उठ के आगे नहीं बढ़ सकते। इतना बड़ा धोखा आपने उनको दे दिया। दूसरा, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि इस रिश्ते में ऐसा क्या था जो आपने उनसे छुपाया। ये बहुत पुराना रिश्ता है, उनको सब कुछ पता है, फिर भी आपने उनसे बातें छुपाई, उनको धोखा दिया, परेशान किया। इस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है और दर्द में भी है और कुछ सोच भी नहीं रहा है, स्टक है। अब ये यूनिवर्स की शरण में जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं रखा है, मुझे अपने लिए जीने जीना तो होगा लेकिन मुझे यूनिवर्स के शरण में जाना है। ये सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में आना चाहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल सोच के साथ ये रुकी हुई है या रुका हुआ है। हालांकि ये रिश्ता आप लोगों के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो कॉन्सेप्ट होता है मन में, उस तरीके का रिश्ता था। कुछ लोगों के लिए तो ये शादी का रिश्ता भी था लेकिन उनको ऐसा लग रहा है इतना अच्छा रिश्ता और इसमें इतना बड़ा धोखा। आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या फिर ये चाहते क्या है। पाइसिस देख लेते हैं आपके पर्सन टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो रिश्ते छोड़ के चले गए, आप जो किसी और के साथ उलझे हुए हो, आप जो किसी और के बारे में सोच रहे हो, आप जो ये सब कुछ कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा आजकल सॉलिटेयर रहने लगे हो, आप दिमाग से सोच रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, आपने उनको इग्नोर किया है, रिश्ते छोड़ के चले गए, इमोशनल बैगेज देके गए और आप इस रिश्ते को बर्डन की तरह देख रहे थे। ये आपसे और क्या उम्मीद करेंगे क्योंकि आपने बहुत ही बुरा किया इनके साथ। ये कुछ उम्मीद कर ही नहीं रहे हैं आपसे। ये सोच रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, झूठ कहा, रिश्ते से चले गए, उनके साथ मिसबिहेव किए, रिश्ते को बर्डन की तरह देखा, सही निर्णय लेने की बजाय आपने गलत निर्णय लिया, उनको इग्नोर किया। तो ये आपसे क्या उम्मीद कर सकते? कुछ उम्मीद ये नहीं कर रहे हैं। उल्टा ये इंसान खुद एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है कि इनको अब क्या करना है। देख लेते हैं अगर ये कभी भी एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे तो इनका एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इनका हार्ट ब्रोकन है। शायद ये एक्शन लेने के बारे में क्या सोचेंगे ये मुझे भी नहीं पता,
कार्ड जो बताएगा मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन नाइट ऑफ कप, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान एक्शन लेने के बारे में उस तरीके से नहीं सोच रहा है और सोच भी रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर रिश्ता बैलेंस हो जाएगा तो ये फिर से लौटेंगे आपके तरफ, ऐसा सोच रहा है। दूसरा, ये किसी की मदद से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में एक आध बार सोचेंगे, इसीलिए ये एक्शन लेने से पहले एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। कभी कभार ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी अगर आप साथ में काम करते हो तो काम वो जरूर करेंगे, जो लोग काम के सिलसिले में जुड़े हुए थे। और ये अपनी इमोशन को इसलिए कंट्रोल करेंगे क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं है कि आपने उनको इतना धोखा दिया। तो एक्शन तो ये फिलहाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेने के बारे में तरह तरह की सोच इनके दिमाग में आ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, रिश्ते की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, रिश्ते के बारे में इनके दिमाग में चलेगा। लेकिन अगर जैसे कि एक्शन के बारे में आप लोग सोचते हो ना कि आ जाएंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, ये उस तरीके से कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन किसी के साथ मिलके ये इस रिश्ते के बारे में बात जरूर करेंगे, सोचेंगे। अभी नहीं, अभी ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप खुद भी इनडिसाइसिव हो, आपको खुद को भी ये पता नहीं है कि आपको करना क्या है। या तो आपके पास एक से ज्यादा रिश्ते या नहीं है। दूसरा, आप कभी इस रिश्ते को सोल कनेक्शन मानते थे, अभी इसी रिश्ते से आपको परेशानी हो रहा है। तो पहले आप खुद अपने सोच को स्टेबल बनाइए, फिर आप किसी अलग एक्शन के बारे में सोचना, क्योंकि आप खुद इस रिश्ते से चले गए, आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, आप खुद अकेला रहना चाहते हो। इसीलिए आपसे ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप पहले खुद की सोच को स्टेबल बनाइए, फिर रिश्ते स्टेबल होने की या बनाने की कोशिश करना है। पहले खुद को संभालिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये इंसान के साथ आप कभी सोल कनेक्शन शेयर करते थे, आपको लगता था कि आप दोनों सोलमेट हो। फिर से मुझे दिखाई दिया, मैं इसलिए बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।